डिस्क्लेमर, ये एनीमे काफ़ी डार्क और वायलेंस वाला है। जो 18 साल से कम के हैं या एक्सट्रीम वायलेंस को देख नहीं सकते वो ये ना देखें। हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्लेन में बैठा आदमी बोलता है, CCG बेस टू 203 एक ट्रांसपेसर रिपोर्ट हुआ है एक्वा बिल्डिंग में 20th वार्ड में। हो सकता है वो ट्रांसपेसर गूल हो, लोकेशन पर इमीडिएटली पहुंचो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक गूल एक औरत की बॉडी को खा रही होती है और वो उसका खून पीते हुए बोलती है ये काफ़ी डिलीशियस है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और उस गूल को देखकर बोलता है, लगता है वो मजाक नहीं कर रहे थे जब वो तुम्हें बीइंग ईटर बुला रहे थे। और वो गूल बोलती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे खाते समय इंटरप्ट करे। जिस पर वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे नहीं जानती हो है ना। और वो गूल बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुम एक जॉयलेस पर्सन हो जो दूसरों की खुशियों से परेशान होता है। और ये सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है तुम्हें जिंदा ले जाने के लिए, मगर उससे पहले क्या मैं 2 या 3 उंगलियां ले सकता हूँ, या एक हाथ या 2 या एक पैर या 2। और वो अपना वेपन निकाल कर बोलता है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। जिस पर वो गूल बोलती है, एक छोटा खिलौना बड़े शरीर के लिए, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और वो पर्सन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके पास आकर बोलता है, मुझे उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ने दो। और ये बोलकर वो जैसे उस पर अटैक करने ही वाला होता है, वो गूल उसका वेपन लेकर वहाँ से भाग जाती है। और वो पर्सन बोलता है, मुझे वो वापस दो, वो मेरा है। और दूर जाकर वो गूल बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। और ये बोलकर वो उसका वेपन फेंक देती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक टीवी रिपोर्टर बोल रही होती है, आज सुबह कई सारी मेल बॉडीज़ एक्वा बिल्डिंग में पाई गई जो टोक्यो के कमर्शियल फैसिलिटी वार्ड 20 में है। और उनकी बॉडी से जो सलाइवा मिला है माना जाता है कि वो गूल का है। और ये इंसिडेंट एक गूल क्राइम के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में हिडोशी नागाचिका और केन कानिकी बैठे होते हैं। और हिडोशी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, जिस पर केन बोलता है, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। और हिडोशी हंसते हुए बोलता है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम अपना पहला डेट बुक स्टोर में नहीं कर सकते। और केन बोलता है, क्यों नहीं, उसे भी अच्छा लगता है। और हिडोशी बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं होगा, केस डिसमिस। जिस पर केन बोलता है, तो फिर पहले मैं उसे बर्गर गर्ल लेके जाऊँगा, बस हम दोनों, और हम वहाँ बर्गर खा सकते हैं। और सुनकर हिडोशी हंसने लगता है, जिस पर केन बोलता है, मैं तुम्हें सीरियस आंसर दे रहा हूँ। और हिडोशी हंसते हुए बोलता है, नहीं ये कमाल का है तुम्हारी तरह, मगर एक डेट के तौर पर ये फ्लॉप है। और ये सुनकर केन पूछता है, क्या जो भी मैं करता हूँ वो गलत ही है, तुम क्या करते। जिस पर हिडोशी बोलता है, सुनो तुम्हें ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ एक लड़की डेट करके खुश हो जाए, जैसे जैसे। और केन बोलता है, हिड तुम भी नहीं जानते। जिस पर हिडोशी बोलता है, अगर मैं जानता होता तो मैं अपना दोपहर इस तरह नहीं बिता रहा होता तुम्हारे साथ यहाँ डेट करते हुए। और वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है, और CCG के 20th वार्ड ब्रांच के अकॉर्डिंग वो इस बात की पॉसिबिलिटी को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कोई दूसरे कल्प्रेट हो। और हिडेयोशी न्यूज़ को देखकर बोलता है, ये इंसिडेंट काफ़ी पास का है। और वो केन से पूछता है, तो वो कौन है जिस क्यूट लड़की के बारे में तुमने बताया था। और वो तोका किरिशिमा जो उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है उसे देखकर पूछता है, ये वही है ना। जिस पर केन बोलता है, ये भी क्यूट है। और हिडेयोशी तोका से बोलता है, सुनो एक कैपेचिनो, और तुम क्या लोगे केन की। और केन बोलता है, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। और हिडेयोशी तोका से पूछता है, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो बोलती है, तोका किरिशिमा। और हिडेयोशी पूछता है, मिस तोका आप किसी को ढूंढ रही हैं जो आपका दोस्त बन सके। और ये सुनकर केन बोलता है, बस करो बेवकूफ़। और ये सुनकर तोका वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। और ये देखकर हिडेयोशी बोलता है, वो कितनी प्यारी है। और केन पूछता है, अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूँगा, बस यही एक जगह है जहाँ वो और मैं दोनों। और वो ये बोल ही रहा होता है, तभी उस रेस्टोरेंट में वही लड़की आती है। और उसे देखकर केन बोलता है, ये है वो। और उसे देखकर हिडोशी बोलता है, हार मान लो, तुम दोनों ब्यूटी और वो क्या कहते हैं कुछ भी वो हो। और केन बोलता है, बीस्ट। और हिडेयोशी बोलता है, अच्छा तो अब जब मैंने उसे देख ही लिया है तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और ये बोलकर वो पैसे देकर चला जाता है। और वो जाते हुए बोलता है, गुड लक डी इल्यूजनल कैनकी। और केन की बुक खोलकर पढ़ने लगता है। और वो उस लड़की को देखता है जिसके पास भी वही बुक होती है। और बुक पढ़ते हुए वो लड़की देखती है कि केन उसे देख रहा होता है। और जैसे ही वो केन को देखती है, केन अपनी गर्दन घुमा लेता है। और कुछ देर बाद जब वो दोबारा देखता है तो वो लड़की उसे देखकर स्माइल करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिडेयोशी को देखते हैं जो साइकिल पर होता है और वो फ़ोन पर बोल रहा होता है, मुझे तो कभी कभी लगता है तुम लकी हो। और केन बोलता है, हाँ सोचो, उसे भी वही नॉवेलिस्ट पसंद है जो मुझे है। और हिडेयोशी बोलता है, हाँ वैसे कौन है वो, तासाकी सेन। जिस पर केन बोलता है, नहीं तकात्सुकी सेन। और वह आगे बोलता है, हम दोनों ही संडे स्टोर बुक जा रहे हैं। और ये सुनकर हिडेयोशी बोलता है,
मुझे नहीं पता एक बुक स्टोर डेट के लिए कैसी जगह है, मगर अच्छा समय बिताना। और ये बोलकर वो साइकिल से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटर बोलता है, मुझे कहना पड़ेगा ये काफ़ी भद्दा है। जिस पर दूसरा बोलता है, हाँ, कहा जाता है कि एक आदमी को खाने के बाद वो महीनों तक रह सकते हैं, मगर ये बिंग ईटर तो कुछ अलग ही है। और दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है, वो जानवर की तरह है, वो कितने भी लोगों को खा लेते हैं, है ना। जिस पर दूसरा बोलता है, गूल जानवर जैसे, ऐसा क्या। और दूसरा बोलता है, वो लाइव स्टॉक से भी बेकार है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर दूसरा हंसते हुए बोलता है, हाँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन और रिज रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और रिज पूछती है, मिस्टर केन, आपको तकाउस्की का कौन सा काम अच्छा लगता है। जिस पर केन बोलता है, मुझे उनकी डिबेट बुक अच्छी लगती है। जिस पर रिज बोलती है, ये उनकी पहली बुक में से थी। और केन बोलता है, उनका राइटिंग टैलेंट कमाल का है। और ये बोलते हुए उसके गले में खाना अटक जाता है। और रिज पूछती है, क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो आगे बोलता है, मिस रिज, आपने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। जिस पर रिज बोलती है, दरअसल मैं डाइट पर हूँ। और वो आगे बोलती है, मैं ज़रा रेस्ट रूम से आई। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और रात में अपने घर जाते समय रिज बोलती है, आपका आज के लिए थैंक्स। जिस पर केन बोलता है, नहीं, थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। और रिज बोलती है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ हाल ही में वो इंसिडेंट हुआ था, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। जिस पर केन बोलता है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। और ये सुनकर वो खुश हो जाती है। और वो जाते हुए बोलता है, हाँ तो फिर हाइड ने मुझसे पूछा, तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, मैं या नॉवेल। और ये सुनकर रिज हंसते हुए बोलती है, वो काफ़ी फ़नी पर्सन लगता है। जिस पर केन बोलता है, हाँ। और रिज पूछती है, आपने बुक्स पढ़ना कब चालू किया। जिस पर केन बोलता है, मेरे डैड घर पर काफ़ी सारी बुक्स छोड़ के गए, मैंने अपने फादर को खो दिया जब मैं बच्चा था, मुझे वो बुक्स पसंद है जो वो छोड़ के गए हैं। और जब मेरी मदर काम पर बाहर होती थी, मैं अपना सारा समय बुक्स पढ़कर बिताता। और मेरे मदर के मरने के बाद। और वो आगे बोलता है, आपको पता है, हेडी बस ऐसा है जिसे मैंने ये बताया है। जिस पर रिज बोलती है, क्या सब ठीक है। और चलते चलते वो एक अंधेरे गली में इशारा करते हुए बोलती है, इस तरफ। और वो उस तरफ चलने लगते हैं। तभी हम वहाँ तोका को देखते हैं। और ये चीज़ देखकर वो रुक जाती है। और उसकी दोस्त पूछती है, तोका क्या हुआ। जिस पर तोका बोलती है, कुछ नहीं। और आगे चलते चलते रिज बोलती है, मैं बस यहीं रहती हूँ। और केन पूछता है, मिस रिज, अगर आपको परेशानी ना हो तो हम क्या दोबारा मिल सकते हैं। जिस पर रिज बोलती है, हम दोनों को सेम बुक्स पसंद है और हम दोनों सेम एज के हैं, हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। और वो आगे बोलती है, मिस्टर केन की, ये सच है कि मैंने आपको नोटिस किया जब आप मुझे देख रहे थे। और ये सुनकर केन पूछता है, आपका मतलब आप भी। और वो बोलती है, हाँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आप में। और हम देखते हैं कि रिज एक गूल होती है और वो केन के कंधे पर काट लेती है और केन के कंधे से खून निकलने लगता है। और रिज उसके ब्लड को टेस्ट करके बोलती है, ये काफ़ी डिलीशियस है। और केन ज़मीन पर गिर जाता है। और रिज बोलती है, मिस्टर केन, मुझे पढ़ने से भी कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है लोगों के अंदर से ऑर्गन्स निकालना जो मुझसे डरकर नहीं भागते। और वो केन का चेहरा देखकर बोलती है, ये एक्सप्रेशन तो कमाल के हैं। और ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसते हुए अपने टेंटिकल्स निकालती है। और केन डर के भागते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं। तभी रिज उसे पकड़कर खींच लेती है और बोलती है, मैंने पकड़ लिया। और ये बोलकर वो उसे बगल में हो रहे कंस्ट्रक्शन एरिया पर फेंकती है, जिससे उसकी बॉडी से काफ़ी सारा खून निकलता है। और उसके पास आकर वो अपने टेंटिकल्स को उसके पेट के आर पार कर देती है और बोलती है, मैं आपको आराम से अंदर से फाड़ दूंगी। और केन बेहोश हो जाता है। और ये देखकर रिज बोलती है, अरे आप तो मर गए, ये बुरा हुआ, मुझे सच में तुम अच्छे लग रहे थे, तुम्हारे अंदर बिल्कुल राइट अमाउंट में फैट है, तुम नाइस और सॉफ्ट हो, खाने में आसान। और ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है, तभी ऊपर से कई सारे आयरन बार गिरते हैं और वो उनके नीचे दबकर मर जाती है। और हम देखते हैं कि केन ये सब अधमरी हालत में देख रहा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई अनजान लड़की हमें बुलाए तो जानना नहीं चाहिए। ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा होता है और वो अपने इल्यूजन में बोलता है, ये कौन सी जगह है, मुझे लगा मैं मिस रिज के साथ डेट पर था। और हमें डॉक्टर्स की आवाज़ आती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। और ये सुनकर केन बोलता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर नर्स बोलती है, डॉक्टर कानो आप। और डॉक्टर उसकी बात काटते हुए बोलता है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी एक आंख गूल की बन गई होती है और वो खाना खाता है, मगर उसे खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता। और वो बोलता है, ये अजीब है, हो क्या रहा है। तभी नर्स वहाँ आती है और केन जल्दी से अपने ऊपर चादर डाल लेता है और वो खाने के छोटे से बाइट को देखकर बोलती है, क्या तुम बस इतना ही खाओगे। और वो आगे बोलती है, अरे हाँ, तुम्हारा दोस्त आज फिर आया था। और वो खाना लेकर जाती है। तभी डॉक्टर कानो आते हैं और पूछते हैं, तुम अब कैसा फील कर रहे हो कैन की। और उसे चेक करके वो बोलते हैं, हालांकि तुम्हारे एडमिट होने के बाद तुमने कुछ भी नहीं खाया, मगर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। और केन बोलता है, मेरा सेंस ऑफ टेस्ट सही नहीं है, मुझे सब कुछ बेकार लग रहा है। जिस पर डॉक्टर कानो बोलते हैं, ये नेचुरल फिजियोलॉजी भी हो सकती है, आखिर वो काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, जल्दी मत करो, हील होने में जितना समय लगता है उतना लो, मैं बाद में आता हूँ।
और ये बोलकर वो चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद केन बोलता है कुछ गलत नहीं है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल से चला जाता है और चलते हुए वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे मिस रिस के साथ बिताया हुआ पूरा दिन वो कभी हुआ ही नहीं, मगर एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ, उसके बाद से कुछ स्ट्रेंज हुआ। और जब वो घर पहुँचता है तो उसे गेट पर खाने का बैग टंगा हुआ मिलता है जिसमें हिरोशी की चिट्ठी होती है। कैन की कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम डिस्चार्ज हो गए, ये रहा मेरे घर का हाई क्वालिटी लेफ्ट ओवर तुम्हारे फेवरेट हैमबर्गर के साथ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अप्रिशिएट कर रहे होगे। वाह हा के साथ जल्दी स्कूल आना, अकेले मेरे लिए वो बेकार जगह है। और केन बोलता है हीड थैंक्स, मगर मुझे माफ़ करना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो बैठे बैठे न्यूज़ सुन रहा होता है जिसमें एक आदमी बोलता है एक गूल को इतना खाने की ज़रूरत नहीं होती, एक डेड बॉडी से वो 1 या 2 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। और रिपोर्टर पूछती है मिस्टर अगूरा क्या गूल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ह्यूमन फूड खाकर, जिस पर अगूरा बोलते हैं नहीं, गूल बस लोगों से ही न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका जीभ हमसे काफ़ी अलग होता है। जब वो ह्यूमन फूड खाते हैं उनका टेस्ट उन्हें बेकार लगता है। और ये सुनकर केन डर जाता है और उगरा आगे बोलते हैं उनका जीभ हमसे काफ़ी अलग तरह से काम करता है। और ये सुनकर वो डर के मारे हिडेयोशी का दिया हुआ खाना खोलता है और वो खाने लगता है, मगर वो पहली बाइट लेते ही उल्टी कर देता है। और वो डर के मारे और खाता है और जितनी बार वो खाता है वो उल्टी कर देता है। और कुछ देर बाद वो हार मानकर रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी उस बैग में से मीट का एक पैकेट गिरता है और वो उसे पानी में उबालते हुए बोलता है हाइड क्या तुमने ये मेरे लिए बाहर जाकर लिया। और ये बोलकर वो खाता है और मीट होने के कारण उसे उल्टी नहीं आती और वो रोने लगता है और बोलता है ये सच नहीं हो सकता। और हिडेयोशी उसे कॉल करता है मगर वो काट देता है, जिस पर एक पर्सन हिडेयोशी से पूछता है वो तुम्हारा दोस्त है ना। और हिडेयोशी बोलता है हाँ, आज वो हॉस्पिटल से आने वाला था मगर मैं उस तक नहीं पहुंच पाया, मैं उसे देखने के लिए कई बार गया मगर मुझे वापस भेज दिया जाता। और ये सुनकर वो पर्सन बोलता है अगर तुम्हारे बदले मैं होता तो मैं ऐसे रूड पर्सन के साथ अपना नाता तोड़ देता। और हिडेयोशी बोलता है केन की और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। और केन अपना वॉइस मेल सुनता है जिसमें हिडेयोशी बोलता है कैसे हो केन की, तुम कैसा फील कर रहे हो, मैं बुक स्टोर में था स्टेशन के पास वाले, वहाँ आकात्सुकी क्या नाम है उसका, वो बुक साइन कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ, जब तुम अच्छा फील करो तो मुझे कॉल करना। और ये सुनकर वो उस बुक स्टोर पर जाता है मगर वो अंदर जाए बिना ही वहाँ से वापस चला आता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है। और वो लोगों की स्मेल सूंघ कर बोलता है लोग बच्चे, लोग औरत, मांस, लड़की। और तभी वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आता है और वो भागते हुए जाकर खुद को अपने घर के शीशे में देखता है और पाता है कि उसकी एक आँख नॉर्मल नहीं होती। और वो ये देखकर बोलता है ये क्या है। तभी उसे शीशे में रिज नजर आती है और वो चिल्लाते हुए शीशा तोड़ देता है और वो गुस्से में बोलता है मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। और उसे डॉक्टर की बात याद आती है, उस लड़की का ऑर्गन इसमें ट्रांसफर कर दो। और उसे ओगुरा की बात याद आती है, ब्लेड और नाइफ से उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और वो चाकू को पकड़कर बोलता है अगर ये सच है तो। और ये बोलकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है मगर चाकू टूट जाता है और वो रोते हुए बोलता है अब मैं क्या करूं। और वो बाहर घूमने के लिए निकलता है और वो बड़बड़ाता है लोगों को मारो, उनका मांस ले लो। तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है और हैरानी से बोलता है ये क्या, मैं बिल्कुल। तभी उसे किसी अच्छी चीज़ की स्मेल आती है और वो बोलता है ये सेंट। और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है ये पहली बार मैंने स्मेल की है मगर ये काफ़ी जानी पहचानी स्मेल लग रही है, एक स्वीट अरोमा जैसे मॉम खाना बनाती थी, माँ कुछ है जो मैं खा सकता हूँ। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक गूल एक डेड बॉडी खा रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है भला मैं लाश की स्मेल से कैसे खुश हो सकता हूँ। और ये बोलकर वो रोते हुए बैठ जाता है और वो गूल कैन को देखकर बोलता है तुम एक गूल हो है ना, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, मेरा नाम काजू है, काफ़ी समय हो गया है कि मैंने किसी के साथ इसे शेयर किया है मगर मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। और वो उसे उस डेड बॉडी का कुछ ऑर्गन देते हुए बोलता है लो खा लो। मैं तभी वहाँ निश्चिकी आ जाता है और एक किक मारकर काजू को ख़त्म कर देता है और बोलता है मेरी जगह पर मत आओ। और वो कैन को देखकर बोलता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और आखिर तुम्हारी एक ही आँख लाल क्यों है, ये काफ़ी भद्दा है। और ये बोलकर वो कैन को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम किसी और की टेरिटरी में खाना ढूंढ रहे हो। जिस पर कैन बोलता है मैं नहीं ढूंढ रहा था, मैं नहीं जानता, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और निशियो बोलता है इमेजिन करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नेकेड है और ज़मीन पर लेटी हुई है और कोई और अपने पैंट के साथ आकर तुमसे कहे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो तुम मुझसे कह रहे हो, अगर वहाँ मैं होता तो उस आदमी को मार देता, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तभी वहाँ तोका आती है और बोलती है कब से तुम्हारी टेरिटरी हो गई निशिकी। और केन को छोड़कर निशियो बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो बीइंग ईटिंग वुमन मर गई है। जिस पर तोका बोलती है तो उससे ये तुम्हारी टेरिटरी बन जाती है। और वो तोका की तरफ बढ़ते हुए बोलता है इससे पहले ये मेरी टेरिटरी थी। और तोका बोलती है क्योंकि तुम कमज़ोर थे
और निशियो बोलता है एक लड़की से इंसल्ट सहना जो मुझसे छोटी है ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। और ये बोलकर वो तोका पर अटैक करता है और तोका काउंटर अटैक करती है जिससे निशियो के चेहरे पर कट लगता है। और निशियो बोलता है तुम्हें इससे ज़्यादा गहरा कट करने की ज़रूरत है, जिस पर तोका पूछती है ऐसा क्या। और हम देखते हैं कि निशियो को कई जगह से गहरे कट लगे होते हैं और तोका पूछती है कि अगली बार मैं इससे ज़्यादा शक्ति दिखाऊं। और निशियो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ केन लाश को पागलों की तरह देख रहा होता है और तोका उसे बॉडी का हाथ देते हुए पूछती है क्या तुम्हें चाहिए। और पहले तो केन हाथ बढ़ाता है मगर फिर खुद को रोक लेता है और तोका पूछती है तुम खाओगे नहीं और तुम्हारा एक ही आँख अलग क्यों है। और वो उसे देखकर पहचान लेती है और बोलती है तुम रिस्क के साथ थे, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। और केन बोलता है मेरी मदद करो, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी मगर मैं ह्यूमन नहीं हूँ अभी तक और मुझे वो खाना है। मुझे उसे खाने की इतनी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर मैंने वो खा लिया तो मैं बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं रहूँगा। और तोका बोलती है अगर तुम इतने पेन में हो तो खा लो। और केन उसके हाथ से वो फेंक देता है और पागलों की तरह बोलने लगता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह की चीज़ नहीं खा सकता। ये क्या है, एक गूल होना क्या होता है, लोगों को मारना, एक दूसरे को मारना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। और ये सुनकर तोका बोलती है ये बकवास है, पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम खाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हाथ देती हूँ। और ये बोलकर वो उस बॉडी का ऑर्गन उसके मुंह में ठूस देती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। और दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कात्सुको बाकुगी यानी काचान अपने इंटर्नशिप के दौरान कौन सी एजेंसी में गया था। तो उसका आंसर है बेस्ट जीन्स की। और जिन लोगों ने सही आंसर दिया है ये रहे उनके स्क्रीनशॉट्स। तो बस दोस्तों ये पहला ही एपिसोड है तो इसीलिए मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि माय हीरो एकेडमिया में क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन से आए हैं और आपको उनके नाम भी बताने हैं। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगता है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।